अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा की तफ़सीर का बयान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ का ज़िक्र सुना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह इस मक्का मुकर्रमा को शहर बना दे अमन वाला शहर भी बना दे, और या अल्लाह यहाँ के रहने वालों को तरह तरह के मेवे भी अता फ़रमा, गल्ला भी अता फ़रमा, और यहाँ पर लोग अमन से रहें और इनको खाने पीने की चीज़ें भी वाफिर मिक़दार में अता फ़रमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शर्त लगाई थी कि या अल्लाह जो ईमान लाते हैं उनको रिज़्क़ देना, लेकिन अल्लाह ताला ने फ़रमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कुफ़्र करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो रसूलों को नहीं मानते, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको भी रिज़्क़ मिलेगा, उनको भी दुनिया में खाने पीने को मिलेगा, मगर आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है वबिक्सल मसीर, और जो उनके पलटने की जगह है काफिरों की, वो बहुत ही बुरी जगह है। दुनिया में खाना पीना उनको मिलता रहेगा, लेकिन आखिरत में जो कुफ्र करता है उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। ईमान वालों को दुनिया में भी अल्लाह ताला अता फरमाता है और आखिरत में भी उनका हिस्सा इससे बहुत बेहतर इनको मिलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और दुआ सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे, उसकी बुनियादें बुलंद कर रहे थे, तो जब अर्ज़ कर रहे थे व इज़ यरफ़अउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलंद कर रहे थे उस घर की बुनियादें और इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो दोनों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये हमसे जो हमने खिदमत की है मौला करीम, ये अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ से पता लगा नेक काम करते हुए भी दुआ करनी चाहिए। जब नेक काम मुकम्मल हो जाए उसके बाद भी दुआ करनी चाहिए। जब खाना काबा तामीर फरमा रहे थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे थे, या अल्लाह ये खिदमत हमसे कबूल फ़रमा ले। यहाँ से पता लगा ये अल्लाह वालों की दुआएं भी मकबूल हैं, तो हमें भी इन्हीं दुआओं से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, इन्हीं अल्फाज़ों से, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब नमाज के बाद दुआ मांगें तो इन्हीं अल्फाज से दुआ मांगनी चाहिए। ये अल्लाह वालों की दुआएं हैं, अंबिया कराम की दुआएं हैं और मकबूल दुआएं हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कुरान पाक में मौजूद है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो ये ऐसी प्यारी दुआएं हैं, ये अंबिया कराम की ज़बान मुबारक से अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की गई और अल्लाह ताला ने इन दुआओं को कबूल फ़रमाया है। तो ये मकबूल दुआएं हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह की बारगाह में हमें भी दुआएं करनी चाहिए। जो अपनी जानों पर जुल्म कर ले, गुनाह हो जाए, उसको चाहिए कि वो भी इन दुआओं से अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी अंबिया कराम की बरकत से उनकी दुआएं भी कबूल हुई, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। यहाँ से पता लगा कि खाना काबा की जो अल्लाह वालों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो आबादी हुई मक्का मुकर्रमा की, वो पूरी एक तारीख़ है कि किस तरह खाना काबा तामीर हुआ। उससे पहले एक जंगल था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वो तूफ़ान आने के बाद फिर एक मरतबा इसकी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवाई गई।
यहाँ पर जो खाना काबा का निशान था ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही यहाँ पर काबे का निशान मौजूद था। इसकी तामीर तकरीबन तफसीरों में लिखा कि 10 मरतबा खाना काबा की तामीर हुई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपका मुकाबला नमरूज़ से हुआ तो जब आपने नमरूज़ से नजात पा ली और नजात पाने के बाद आप बाबुल वालों के ईमान से मायूस हो गए और वहाँ से हिजरत करके अपने चचा हारान के घर मकाम हिरा में आ गए। वहाँ से आपने हिजरत की, अपने चचा के घर हारान में आ गए और वहाँ पर आपके चचा हारान की एक बेटी थी जिसका नाम सारा थी। दुनिया में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मर्दों में बहुत ज़्यादा हसीन हुए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हिस्सा जो मिला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, हमारे नबी के हिस्से से हुस्न का हिस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिला। हज़रत सारा औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थीं। आप बहुत खूबसूरत खातून हुई हैं और अल्लाह वाली थी, अल्लाह की आप प्यारी थीं। तो हारान की एक बेटी थी हज़रत सारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सआदत मंदी देखते हुए इनके चचा हारान ने आपका निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमा दिया। तो जब आपका निकाह हज़रत सारा से हो गया तो आपने वहाँ पर तबलीग की, लेकिन वहाँ पर कोई लोग ईमान नहीं लाए। हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आप पर ईमान लेकर आए और आपके चचा हारान, बल्कि वो तो आपसे तंग आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत सारा को घर से निकाल दिया। आप जब वहाँ से निकले फिर आपने सफ़र शुरू किया मिस्र का। हज़रत सारा ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने सफ़र शुरू किया मिस्र का। जब आप मिस्र पहुँचे तो वहाँ का बादशाह बहुत ज़ालिम था। मिस्र का बादशाह बहुत ज़ालिम था। जिस किसी भी औरत को देखता, खूबसूरत औरत को, तो उसके शोहर का कत्ल करवा देता और उसकी औरत पर कब्ज़ा कर लेता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से कहा कि अगर इस बादशाह के सिपाही तुझे पकड़ लें तो ये ना कहना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे शोहर हैं, बल्कि ये कहना कि मेरे भाई हैं। मुसलमान आपस में भाई होते हैं। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा से अर्ज़ की कि अगर पकड़ लें तो भाई कहना, शोहर नहीं कहना। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। चुनाचे सिपाही आए और उन्होंने हज़रत सारा को कैद कर लिया और कैद करके बादशाह के सामने पेश किया। हज़रत सारा ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे भाई हैं। जैसे ही बादशाह ने देखा वह आप पर फ़रेफ्ता हो गया, आशिक हो गया आपका। हज़रत सारा ने कहा, ए बादशाह मुझे कुछ वक्त दे ताकि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, गुस्ल करके मुझे कुछ मोहलत दे। हज़रत सारा नमाज में दुआओं में मशगूल हो गई। बादशाह तो जा सब्र ना कर सका, वो आपके हुजरे में आया, बुरी नीयत से आपकी तरफ बढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा था, आप अल्लाह की बड़ी प्यारी वलियाँ थी। तो जैसे ही बादशाह ने आपके ऊपर हाथ बढ़ाना चाहे तो अल्लाह ताला की तरफ से बादशाह के हाथ सूख गए, बिल्कुल सूख के खुश्क हो गए। हज़रत सारा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह अगर ये बादशाह कत्ल हो गया, मर गया, तो इसका सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाएगा, या अल्लाह इसको ठीक फरमा दे। वो बादशाह दोबारा ठीक हो गया, लेकिन उसकी नीयत फिर ख़राब थी, फिर उसने आप पर हमला किया, उसके हाथ दोनों फिर खुश्क हो गए। तीसरी मरतबा भी ऐसा ही हुआ। बादशाह ने कहा, ये कोई आम खातून नहीं है, ये कोई फ़रिश्ता है या जिन है या कोई जादूगरनी है, तुम ऐसा करो इसको मेरे पास से यहाँ से ले जाओ। बल्कि एक और ख़ातून है, कुप्तियों के कब्ज़े, कुप्तियों में छोड़ गए थे मेरे पास, उनका नाम था हज़रत हाजरा। उनको भी इसके साथ दोनों को मिस्र से दूर ले जाओ और मिस्र से बाहर निकाल दो। चुनांचे ये दोनों ख़ातून को बादशाह ने, हज़रत सारा को, हज़रत हाजरा को मिस्र से बाहर निकाल दिया। आप वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ढूंढती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँची। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दुआ और नमाज में मशगूल थे। आपने सारा हाल पूछा, इन दोनों ने, अल्लाह की बंदियों ने सारा हाल बताया। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। फिर ये चारों हज़रात
हज़रत सारा, हज़रत हाजरा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में तशरीफ़ लेकर आए। फ़लस्तीन में फिर आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें आपको दी, आपके पास बहुत कुछ था, जानवर भी बहुत थे और आपके पास रिज़्क़ भी बहुत था। हज़रत सारा ने अर्ज़ की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ताला का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फ़र्ज़ंद नहीं है हमारे पास, हमारा कोई बेटा नहीं है। आप ऐसा करें, हज़रत हाजरा से निकाह कर दें, हो सकता है अल्लाह ताला हज़रत हाजरा से हमें कोई औलाद अता फ़रमाए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह फ़रमाया। निकाह फ़रमाने के बाद आपकी औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके फ़र्ज़ंद हुए। अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता फ़रमाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आप बहुत मोहब्बत करते थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से, लेकिन सारा की के दिल को तकलीफ़ ना हो सारा को, तो आप ज़ाहिर नहीं करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप हुजरे में अकेले थे, आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया और उसके चूमने लगे। बहुत ज़्यादा जब आप चूमने लगे, अचानक हज़रत सारा हुजरे में आ गई और जब उन्होंने देखा तो हज़रत सारा बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मेरी औलाद नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा की औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप गुस्से में आई और आपने कहा कि आप हज़रत हाजरा को और उनकी औलाद को जाएं जंगल में छोड़ आएँ, जाएं जंगल में छोड़ आएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से अहद किया था कि तुम मेरी फर्मा बरदार रहना, मैं तुम्हारी बात मानूँगा। चुनांचे आपने अहद किया था, आपको बात मानना पड़ी और ऐसा ही हुआ। आप हज़रत सारा को बहुत समझाते रहे कि ऐसा ना करो, कि जंगल बेयाबान में बच्चे को उनकी माँ को कहाँ छोड़ आऊँ, लेकिन हज़रत सारा की ज़बान से निकला, वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सारा की बात माने, आपको आगे जाकर कुछ और इसके नतीजे आपके सामने आएंगे। जैसे हज़रत सारा कह रही हैं वैसे ही आप करें। चुनांचे इन दो बीवियों की लड़ाई के अंदर, ये दो बीवियों की लड़ाई आपस में हो रही है। दोनों अल्लाह की प्यारियाँ, अल्लाह की वलियाँ हैं। दोनों की लड़ाई आपस में हुई। मकबूलों की लड़ाई से फ़ायदा होता है। चुनांचे क्या फ़ायदा हुआ, जब आप खाना काबा मक्का मुकर्रमा में हज़रत हाजर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बेआब व दाना छोड़ कर आ गए, वहाँ पर एक पूरा मक्का मुकर्रमा एक मुल्क आबाद हुआ और अल्लाह ताला का घर वहाँ पर आबाद हुआ। चुनांचे बुरादरान यूसुफ़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की वजह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। वहाँ से अल्लाह ताला ने निकाल कर मिस्र का आपको बादशाह बनाया। चुनांचे जो बात हमें समझ में आए या ना आए, अल्लाह वालों की बातों में अल्लाह ताला की कोई हिकमत होती है। हम इनकी आपस की लड़ाई को बुनियाद बनाकर न हज़रत सारा को बुरा बोल सकते हैं, न यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को बुरा बोल सकते हैं। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा की बात का बुरा नहीं मनाया। हज़रत सारा की बात को अल्लाह ताला ने तायद फरमाई कि आप जैसे सारा कह रही हैं वैसे ही करें। तो अल्लाह वालों के आपस की लड़ाई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन आवाम का काम क्या होता है और उलमा का काम क्या होता है कि अल्लाह वालों की आपस की लड़ाई के अंदर अपनी कोई राय कायम ना करें। सहाबा किराम की आपस में जो जंगें हुई, जो लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, उनके अंदर भी बहुत सारी हिकमतें पोशीदा थी। वो हमारी समझ में आए या ना आए, हम किसी सहाबी के ऊपर तान लान नहीं कर सकते, हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कह सकते। जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को बुरा नहीं कह सकते, हज़रत सारा को बुरा नहीं कह सकते, तो फिर किसी सहाबी को कैसे बुरा कह सकते हैं। इनकी आपस की लड़ाइयाँ में अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमत छुपी होती है, वो बज़ाहिर हमें समझ में नहीं आती। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़कर बेआब व दाना, आपके पास थोड़ी सी कोई रोटी के टुकड़े थे और थोड़ा सा पानी था, आप हज़रत हाजरा को देते हैं और जब वापस जाने लगते हैं, हज़रत हाजरा कहती हैं, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुझे जंगल में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं। हज़रत हाजरा
बहुत परेशान थी। तो फिर आपने परेशानी की हालत में पूछा क्या आपको अल्लाह ताला का हुक्म आया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, मुझे अल्लाह ताला का हुक्म आया है। जब हज़रत हाजरा अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी होकर वहाँ पर आपने क़याम फरमाया, जंगल बेआबान, कोई बंदा न बंदे की ज़ात, हज़रत हाजरा अकेली, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे, रहने को कोई छत नहीं है, कोई मकान नहीं है, जंगल में आप छोड़ कर जा रहे हैं। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह ताला चाहता तो ये सब कुछ बग़ैर किसी सबब के भी मक्का मुकर्रमा आबाद हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला के काम अल्लाह ताला ही चाहे और अपने बंदों को वह इज़्ज़त देना चाहता है, क़यामत तक उनका नाम भी बाकी रहे। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ कर जब आ गए तो आपके पास थोड़े दिन का पानी था, थोड़े दिन का खाना था। जब वो ख़त्म हो गया तो आप अपने लख्ते जिगर की परेशानी देखकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास से बिलख रहे हैं, आपसे देखा नहीं गया। आप सफ़ा मरवा के सफ़ा पहाड़ी पर जाती हैं, कभी मरवा पहाड़ी पर जाती हैं, कभी सफ़ा पे भागती हुई जाती हैं, कभी मरवा पहाड़ी पर भागती हुई जाती हैं। 7 चक्कर आप इसी तरह लगाती हैं परेशानी की हालत में। आज भी जो भी हज करने जाता है उसे कहा जाता है, जिस तरह हमारी एक वलिया, हमारी एक बंदी सफ़ा मरवा पर दौड़ी थी, ए हज करने वालों तुम भी इसी तरह वहाँ पर दौड़ो। पता क्या चला, हज अल्लाह वालों की अदाओं की नकल करने का नाम है। तो वो अल्लाह वाले कितने प्यारे होंगे जिनकी अदाओं की नकल की जाती है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने शैतान को जहाँ पर कंकर मारे थे, पूरी दुनिया के लिए कानून बन गया, जो भी हज करने आएगा वो भी इस अदा की नकल करेगा। पता क्या चला, ये अदाएँ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह वालों की अदाएँ अल्लाह की बारगाह में इतनी प्यारी हैं, तो अंदाज़ा कर लेना कि अल्लाह वाले अल्लाह की बारगाह में कितने मकबूल होंगे। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा करना चाहिए। सफ़ा मरवी पूरा हज देखें आप, अल्लाह वालों की अदाओं का नाम है। उन अल्लाह वालों की अदाओं की नकल करते हैं तो इबादत बनती है, वो वही इबादत बनती है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह ताला अपने प्यारों की यादगार कैसे कायम रखता है, उनकी इज़्ज़त, उनकी शान, अल्लाह ताला अपने बंदों की इज़्ज़त और शान को बाकी रखता है ताकि आने वाले भी इन्हीं की नकल करते रहें, इनकी याद मनाते रहें। सफ़ा मरवा पर हर हाजी को दौड़ना पड़ता है, उनकी याद बाकी है। हज़रत हाजरा सफ़ा मरवा पर दौड़ती हुई जा रही हैं, कभी इधर दौड़ती हैं, कभी मरवा पर दौड़ती हैं, 7 चक्कर लगाती हैं। आज भी हाजियों को चक्कर लगाने का कहा गया, इसी पहाड़ियों पर दौड़ने का कहा गया। चुनाचे आपने देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब आप अब भूख और प्यास की तकलीफ़ से अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, उस रगड़ की बरकत से अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक बड़ा मीठे पानी का चश्मा जिसको ज़म कहा जाता है, अल्लाह ताला ने वहाँ से जारी फरमा दिया। जब हज़रत हाजरा ने दूर से देखा कि वहाँ कुछ पानी नज़र आ रहा है, आप दौड़ती हुई आई, देखा तो वहाँ से पानी निकल रहा था, बड़ा मीठा, बड़ा ठंडा, बड़ा प्यारा। आपने उस पानी को कहा ज़म ठहर जा, तो वो वहीं ठहर गया, वरना वो पानी हो सकता है कितना निकलता, पूरी दुनिया के गिर्द वो फैल जाता। आपने ज़म कहा, ज़म के माने होते हैं रुक जा, ठहर जा, वो पानी वहीं ठहर गया और अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए वहाँ से एक चश्मा जारी फरमा दिया जिसका नाम आब ज़मज़म है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की बरकत से। चुनाचे जब वहाँ पानी का इंतज़ाम हो गया तो आपको पानी पीने के लिए वहाँ से मिलने लगा और वहाँ पर एक कौम आई, जरहम एक कौम थी, वो लोग भी वहाँ से गुज़रते रहते थे। वो जब वहाँ से गुज़रने लगा उनका काफ़िला तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कहीं पानी है और वहाँ पर परिंदे पानी पी रहे हैं और पानी के पास परिंदों का रश लगा हुआ है। उस कौम ने कहा पहले तो यहाँ पर कभी पानी नहीं था, सहरा जंगल है, यहाँ पानी का क्या काम। जब आकर देखा तो वहाँ पर देखा, हज़रत हाजरा को देखा और छोटे से फ़र्जन को देखा तो कहने लगे यहाँ पर पानी निकल रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम भी आपके आस पास रहने लग जाएं।
हज़रत हाजरा तन्हाई में वैसे ही अकेली रह रहकर थोड़ी घबरा गई थी, उनको इजाज़त दे दी वहाँ पर रहने की। तो वो लोग जब वहाँ पर रहने लगे, उनका बहुत बड़ा काफ़िला था, एक पूरी कौम थी वहाँ पर रहने लगी, तो उनकी भी वहाँ पर नस्ल कशी हो, यानी कि उनकी भी नस्ल वहाँ पर बढ़ने लगी और आबादी वहाँ पर बढ़ने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ होती है 13 साल, आप हज़रत सारा से कहते हैं। अब हज़रत सारा को भी अल्लाह ताला ने औलाद अता फ़रमाई, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, आपने इजाज़त मांगी हज़रत सारा से कि मुझे इजाज़त दें, मैं अपने बेटे और अपनी बीवी हज़रत हाजरा को देखने जाऊँ। चुनाचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए वहाँ पर मक्का मुकर्रमा में, तो देखा हज़रत हाजरा इंतकाल फरमा गई हैं। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब थोड़े बड़े हुए तो आपने निकाह फरमा लिया था उस कौम के सरदार की बेटी से, आपने निकाह फरमा लिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर आए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम परिंदे के शिकार पर गए हुए थे, क्योंकि आपका गुजारा परिंदे के शिकार के गोश्त पर और पानी पर होता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि वो तो शिकार पर गए हुए हैं, और पूरे हाल दरियाफ़्त किया कि किस हाल में गुज़र रही है, और पूरा हाल बयान किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने। तो आपने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहिएगा कि अपनी चौखट को बदल ले, तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है। जब शिकार से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुशबू उन्हें आने लगी। जैसे ही घर पर पहुँचे, अपनी बीवी से कहा क्या कोई बुज़ुर्ग आए थे? बीवी ने कहा हाँ कोई बुज़ुर्ग आए थे। अपनी बीवी से कहा वो मेरे वालिद माजिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और वो क्या कह कर गए? उन्होंने कहा है कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसको बदल लें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए, उनका इशारा मेरी बीवी की तरफ है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर आपने दूसरी औरत से निकाह फरमाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से फिर इजाज़त मांगी मिलने के लिए, फिर दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से मुलाकात हुई। तो जब दूसरी बीवी से मुलाकात हुई, बातें करते रहे, तो फरमाया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहना अब तुम्हारे घर की चौखट बहुत अच्छी है। तो फिर आपकी मुलाकात हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नहीं हुई। हज़रत सारा एक शर्त लगाकर आपको भेजा करती थी कि आप अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरेंगे, वहाँ पर रुकेंगे नहीं और फ़ौरन वापस आ जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तीसरी मरतबा आने लगे, हज़रत सारा से कहा कि आप मुझे बग़ैर शर्त के वहाँ पर रवाना कर दो, मैं चाहता हूँ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूँ और थोड़े दिन वहाँ पर रुकूँ। हज़रत सारा ने आपको इजाज़त दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिलने के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आए, तो देखा कि वहाँ एक दरख्त के नीचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। आप दोनों की मुलाकात हुई, आप दोनों गले मिलकर बहुत रोए, आपस के अंदर बहुत प्यार किया एक दूसरे को। दोनों की आँखें जुदाई के गम में बहुत रोने लगी, आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे और कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है इस खाने काबा की तामीर करूं, और मैं चाहता हूं कि ये इतना नेक काम, बरकत वाला काम मैं अकेला अपने हाथों से करूं, तुम मेरी मदद फरमाना। चुनाचे हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तारीफ़ पहली ज़ीक़त को शुरू फरमाई और 25 ज़ीक़त को खाना काबा की तामीर को मुकम्मल फरमाया। जब तामीर मुकम्मल कर रहे थे तो अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह ये खिदमत हमसे कबूल फरमा ले। चुनाचे जब काबा तामीर हो गया तो आप ख्वाब देखते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि आप ज़िबा कर रहे हैं। उस ख्वाब की तामील फिर आप 10 ज़िलहिज्ज को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िबा करने का वाक़या, और ये वाक़या फ़र्ज़न को कुर्बानी करने का वाक़या, फिर ये आपको उस 10 ज़िलहज को ये वाक़या हुआ। चुनाचे पूरी तारीख़ खाना काबा की कि अल्लाह वालों ने वहाँ पर कितनी जंगल के अंदर रहना, हज़रत हाजरा का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, अल्लाह चाहता तो ये सब कुछ बग़ैर सबक के भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों की याद कायम रखना चाहता है कि क़यामत तक
अल्लाह वालों की याद ज़िंदा रहे, लोग उनको याद करते रहें, अल्लाह यही चाहता है। वरना पूरी दुनिया आप देखें, अल्लाह चाहे तो बग़ैर सबब के भी चल सकती है, लेकिन दुनिया पूरी सबब से चल रही है। जिसको जो चीज़ मिलती है किसी ज़रिए और वसीले से मिलती है। अल्लाह ने पूरी कायनात का निज़ाम ज़रिए और वसीले पर रखा हुआ है। फ़रिश्ते आते हैं, माँ के पेट के अंदर तस्वीर बना जाते हैं, बच्चे का रिज़्क़ लिख जाते हैं, मौत कब आएगी सब कुछ फ़रिश्ते लिख के जाते हैं। मौत का फ़रिश्ता मुकर्रर है, बारिश देने वाला फ़रिश्ता मुकर्रर है। तो पता क्या चला, दुनिया सबब पर है। अल्लाह चाहे तो बग़ैर सबब के भी सारे काम हो सकते हैं, लेकिन दुनिया का कानून यही नज़र आता है कि दुनिया सबब पर है और अल्लाह ताला अपने प्यारों की याद को कायम रखना चाहता है। अल्लाह यही चाहता है कि लोग मुझे भी माने, मेरे नबियों को भी माने, मेरी किताबों को भी माने, मेरे फ़रिश्तों को भी माने, सब पर ईमान लाएं, सबकी ताज़ीम करें, सबसे मोहब्बत रखें और यही काम जो करता है वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत परस्तिश नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह वालों की ताज़ीम करना ये कुरान से साबित है। जो अल्लाह वालों की ताज़ीम नहीं करता, उनसे मोहब्बत नहीं करता, उसका ईमान कभी भी कामिल नहीं हो सकता। ईमान कामिल चाहिए तो फिर अल्लाह वालों से मोहब्बत चाहिए, उसके रसूलों से मोहब्बत चाहिए। तो यहाँ से एक पैगाम मिला, जब कोई नेक काम करें तो उसमें दुआ भी मांगनी चाहिए और जब काम ख़त्म हो जाए फिर भी दुआ मांगनी चाहिए। आगे बयान जारी है। बयान में कोई गलती हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।